बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग इब्तदा से स्वीडिश ज़बान सीखना चाह रहे हैं उनके लिए जो सिलसिला शुरू किया गया है स्वीडिश फॉर बिगनर्स, उसमें आज हम जो स्वीडिश हरूफ तहज्जी में वॉवल्स हैं उनके बारे में आगाही हासिल करेंगे। इससे पहले जो स्वीडिश हरूफ तहज्जी में कॉन्सोनेंट्स थे उनकी मुख्तलिफ़ आवाज़ें और उनके जो तलफ़्फ़ुज़ है उसके बारे में तफसील से बात की गई है। तो हरूफ तहज्जी का जो दूसरा ग्रुप होता है वो आपको पता है वॉवल्स का होता है। जैसे इंग्लिश में A-E-I-O-U ये वॉवल्स हैं, और उर्दू ज़बान में जैसे अल्फ़ है, वाव है, हमज़ा, ये जो है ये वॉवल्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो इब्तदा में आपको जैसे बताया कि स्वीडिश ज़बान के जो वॉवल्स हैं वो दो तरह के हैं, एक हार्ड वॉवल्स हैं और एक सॉफ्ट वॉवल्स हैं, जिनमें हार्ड वॉवल्स में ए यानी आ, ऊ, यू और ओ, ए विद सर्कल जो है ये होता है। जबकि सॉफ्ट जो वॉवल्स हैं उसमें ए जिसको इंग्लिश वाली ई है, और इंग्लिश वाली आई जिसको स्वीडिश में ई बोलते हैं, और ई जो स्वीडिश वाली वाई है, और ए विद टू डॉट्स जिसको ए बोलते हैं, और ए जिससे ओ के ऊपर जो है टू डॉट्स हैं। तो ये सॉफ्ट वॉवल्स हैं। अब वॉवल्स की जो साउंड है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब स्वीडिश लफ्ज़ जिनमें वॉवल्स आते हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि इनकी स्वीडिश में जो आवाज़ें हैं वो लॉन्ग और शॉर्ट हैं, यानी शॉर्ट वॉवल्स, लॉन्ग वॉवल्स। वॉवल्स सेम है, किसी जगह पे उसको आपने लंबा पढ़ना है। जैसे उर्दू में किसी लफ्ज़ के ऊपर जो है वो तशदीद होती है, शद होती है, तो उसको हम डबल पढ़ते हैं। तो समझें लंबे से मुराद है कि उसको आपने डबल पढ़ना है, और शॉर्ट से मुराद है कि उसको बस एक ही आवाज़ में पढ़ना है। अब ये लंबा पढ़ना या छोटा पढ़ना, शॉर्ट और लॉन्ग, इससे लफ्ज़ का मतलब ही बदल जाता है, और इससे जो सुनने वाला है उसको समझ नहीं आती अगर आप उसको सही तरह से ना पढ़ें। स्वीडिश ज़बान ऐसी ज़बान है कि जब तक इसको सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ ना पढ़ा जाए स्वीडिश लोगों को समझ नहीं आती। ठीक है, इसमें मुश्किल है, जो हम लोग जो है वो बड़े हो गए स्वीडन में आते हैं, ज़ाहिर हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है, तलफ़्फ़ुज़ है, वो उस तरह से नहीं हो सकता जो बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं या जो नेटिव बाशिंदे हैं। इसी तरह उर्दू है, जैसे जिस तरह से उर्दू में हमारा तलफ़्फ़ुज़ है, अगर कोई गैर मुल्की उर्दू सीखेगा भी तो हमें पता चल जाएगा कि ये कोई गैर मुल्की है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि लफ्ज़ के जो है उसका जो तलफ़्फ़ुज़ है उसको उसी तरह से बोलें। और स्वीडिश में लॉन्ग और शॉर्ट वॉवल्स जो हैं अगर इनका ख्याल ना रखा जाए तो लफ्ज़ का मतलब ही बदल जाता है। अब सबसे पहले हम आते हैं लॉन्ग वॉवल्स पे। लॉन्ग वॉवल जो है उसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेस्ड होगा, इस पर ज़ोर देना है, यानी ये लफ्ज़ में ये वाला वॉवल जो होगा वो नुमायाँ नज़र आएगा। बाकी जो आप पूरा लफ्ज़ बोल रहे हैं तो उसमें जो स्ट्रेस वाला या लंबा वॉवल है वो उस लफ्ज़ में आपको नुमायाँ तौर पे नज़र आएगा कि ये आपने इस पे ज़्यादा ज़ोर दिया है। अब उसकी मिसाल ये है कि ऐसे वॉवल जो किसी लफ्ज़ के आखिर में आए तो वो उस पे ज़्यादा ज़ोर देगा। ये छोटे लफ्ज़ हैं, आप देखिए, जैसे ये या, अब इसमें जो है वो ए आ जो है वो आखिर पे आया है और इस पे ज़्यादा ज़ोर है। जैसे वी, न्यू, से, थ्वो। अब ये जो है ए विद सर्कल जिसको ओ स्वीडिश में बोलते हैं, अब थ्वो, तो इस पे ज़ोर ज़्यादा है, तो ये स्ट्रेस्ड काउंट होगा जो लंबा होगा। दूसरा ये है कि अगर वो किसी एक कॉन्सोनेंट से पहले आए, यानी वॉवल से पहले अगर एक कॉन्सोनेंट होगा तो फिर वो स्ट्रेस्ड और लंबा होगा। यानी वॉवल है, उससे पहले एक कॉन्सोनेंट है, उससे पहले फिर वॉवल हो, तो वो जो कॉन्सोनेंट सिंगल कॉन्सोनेंट के बाद आ रहा है उसको हमने लंबा पढ़ना है। जैसे मूर, फार जैसे फादर के लिए, वारा, हेता नाम, गाता, यूल यानी क्रिसमस। अब इसकी लॉन्ग और शॉर्ट वॉवल की एक मिसाल देखिए कि सिर्फ जो है वो तलफ़्फ़ुज़ में एक कॉन्सोनेंट का फ़र्क है, लेकिन वॉवल को हम जो है वो लॉन्ग पढ़ेंगे और जहाँ पे शॉर्ट पढ़ेंगे
उसमें मतलब का फ़र्क पड़ जाएगा। जैसे ये लफ्ज़ है वीला, इसका मतलब है आराम करना। अब यही लफ्ज़ जब जिसमें वो कॉन्सोनेंट डबल आ रहा है तो वो हो जाएगा विला, जो है वो घर, बड़ा घर जो जैसे होता है। इसी तरह है ग्रातिस, जो है वो मुफ्त चीज़, उसके मानों में आएगा। यहाँ पे कॉन्सोनेंट जो है वो सिंगल है, लेकिन यहाँ पे डबल आ रहा है तो वो होगा ग्रातिस, जिसको मुबारकबाद कहते हैं। तो ये अगली आप ये देखेंगे कि जहाँ पे शॉर्ट वावल्स हैं उसमें ये होगा कि वहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे ये फ्लिक्का, ये आप देख रहे हैं कि इसमें 2 कॉन्सोनेंट हैं इस वावल के साथ। उसके बाद गुब्बे, एप्ले, खाल, कुप। तो यहाँ पे जो है वो चूँकि 2 कॉन्सोनेंट हैं, इसके लिए हमने इनको जो है वो छोटा पढ़ा है, और इसी में ये जो लफ्ज़ आया था विला और ग्रातिस। लेकिन जब लॉन्ग थे तो हमने इसको पढ़ा था वीला और ग्रातिस, तो लंबा करके पढ़ना है। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि जो अगर और जो है वो साथ हो तो फिर उसको शॉर्ट नहीं पढ़ते, जैसे बार्न, तो यहाँ पे ये लंबा है। दूसरा जो एक हरफी हरूफ हैं जो छोटे हैं उनको भी हमने शॉर्ट पढ़ना है। जैसे हान जो ही के लिए होता है, हून, देन, मिन, दिन, सिन, तो ये लंबे नहीं पढ़े जाएंगे। हालांकि ये सिंगल इसके साथ आ रहा है, लेकिन ये लंबे नहीं पढ़े जाएंगे। और उसके बाद जो ऐसे वो जो आखिर में जिनको छोटे हरूफ हैं लेकिन वो आखिर में जिसमें एम जिनके आखिर में आ रहा हो, तो वो भी जो है वो शॉर्ट पढ़ेंगे। जैसे वैम, हेम, खुम, खाम, सुम, रुम, दुम, मान, इन, खान, मैन, मुन, एन। तो ये जो है इनको जो है वो शॉर्ट पढ़ना है। और जो इसमें ये भी है कि जो वावल जो है वो अनस्ट्रेस्ड होगा, यानी उस पर ज़ोर नहीं डाला जाएगा, वो शॉर्ट होगा। जैसे थाला, रेसा, तो इनको जो है वो छोटा, जैसे पोइकिन, ओकर। तो ये लॉन्ग और शॉर्ट वावल जो हैं वो स्वीडिश ज़बान में बहुत ही अहम है। और इनमें जो है वो बुनियादी तौर पे ये जो, क्योंकि ये जो आज आए हैं ये वो हैं जो अक्सर इस्तेमाल होने वाले हैं एवरीडे, जो हमारी बातचीत होती है उनमें ये तक, क्योंकि इसमें ज़मीर हैं ज़्यादातर, कुछ जो हैं वो नाउन्स हैं, तो ये एवरीडे इस्तेमाल होने वाले। इनको अच्छी तरह से जो है वो बार बार अगर आप इसको देखेंगे, याद करेंगे, तो फिर आपको जो है इनसे आगाही हो जाएगी। अब दूसरी किस्म में मज़ीद जो है वो लॉन्ग और शॉर्ट वावल जो है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा।